भैया क्या 100 दिनों के अंदर मैं जीरो से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा? जवाब है नहीं। भैया क्या 100 दिनों के अंदर मैं जीरो से लेकर के 99 परसेंटाइल तक का सफर तय कर पाऊंगा? जवाब फिर से है नहीं। भैया क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो 100 दिनों में मेहनत करके जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से लेकर के 99 परसेंटाइल तक जा चुके हैं? जवाब है हाँ। और ऐसे एक नहीं, हर साल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हेलो जय वॉरियर्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज के एपिसोड 1 में स्वागत है आपका। देखो, सबसे पहले मैं कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो हर यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताया जाता हो। सबसे पहली बात, भैया क्या 100 दिनों के अंदर मैं जीरो से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा? जवाब है नहीं। भैया क्या 100 दिनों के अंदर मैं जीरो से लेकर के 99 परसेंटाइल तक का सफर तय कर पाऊंगा? जवाब फिर से है नहीं। भैया क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो 100 दिनों में मेहनत करके जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से लेकर के 99 परसेंटाइल तक जा चुके हैं? जवाब है हाँ। और ऐसे एक नहीं, हर साल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बात आती है, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चों, ये पॉसिबल है एक परफेक्ट टाइम टेबल से। वीडियोस में मैं तुम्हें उन चैप्टर्स का भी नाम बताऊंगा जिन चैप्टर्स को पढ़ के आप 50-60% ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं जिसके ऊपर आप इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, आपका जो सिलेबस है वो नवंबर एंड तक कंप्लीट होना चाहिए। ये बात, ये टाइमलाइन नोट कर लो। नवंबर एंड आपका लास्ट होना चाहिए अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, बिकॉज नवंबर के एंड तक आपके एग्जाम्स के डेट आ चुके होंगे और एग्जाम का डेट जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद एक नए चैप्टर को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 11th का जो रिवीजन है वो आपका दिसंबर तक पूरा होना चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका 11th का जो भी रह गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जीरो से, जो भी रह चुका है पोर्शन आप उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप अपने 11th और 12th के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं दिसंबर तक, अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और वो भी कोई बाहर से नहीं, बल्कि जेई मेंस के पेपर्स जो पिछले साल 2021, 22, 23, 24 और 25 में हो चुके हैं, आप इन पेपर्स को फुल लेंथ 3 घंटे के स्लॉट में अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो अब स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं ये सब कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसा मैंने कहा था कि 12th पहले कर लेना। क्यों कर लेना, ये बात आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे। अभी आप देखो कि यहाँ पे आपका जो 12th है 2024 का, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे क्लास 12th के कंपैरिजन में जो 11th है, यहाँ 12th में ज्यादा सवाल आ रहे हैं। 159 क्वेश्चन, 11th में 141 क्वेश्चन ज्यादा हैं। यहाँ पे 157, 143 ज्यादा हैं। यहाँ आप देखेंगे 129 क्वेश्चन 11th से 121, यहाँ 116, यहाँ 109, यानी एक साफ यहाँ पे डेटा निकल के सामने आ रहा है। क्लास 12th का जो पोर्शन है वो हायर है एज कम्पेयर टू क्लास 11th। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लें फिजिक्स के अंदर, यानी कि अभी जो हमने डेटा की बात की वो 11th वर्सेस 12th का कंपैरिजन था। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज फिजिक्स के चैप्टर की। यहाँ पे देखोगे जो मैकेनिक्स का चैप्टर्स है उसका तुम्हारा 35% का जो वेटेज आता है। 2024 में ये 36% था, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। हर साल करीब 35-36% जो आपके पेपर हैं वो मैकेनिक्स के पोर्शन से भरे हुए हैं। दूसरा तुम देखोगे, दूसरा जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला ये पोर्शन होने वाला है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, 26% ऑफ द पेपर। तीसरा मॉडर्न फिजिक्स, अगेन क्लास 12 का चैप्टर, ये क्लास 12 का चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, करीब 6.9%। 6.9% बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लोग इसे टफ भी मानते हैं हीट एंड थर्मो को पढ़ना, तो आप इसे लास्ट के लिए रखेंगे, यानी कि दिसंबर वाले प्रिपरेशन में। ऑप्टिक्स आपका क्लास 12 का चैप्टर, जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं वो बोर्ड में भी इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और जेई में भी पढ़ेंगे, और फायदा कितना होगा? करीब 9%। 9% का मतलब होता है आप 2 से 3 सवाल इसके अंदर से ले जा रहे होंगे इस बार जेई पेपर के अंदर। ऑसिलेशन एंड वेव्स, अगेन ये मिक्स होता है, कुछ आपके चैप्टर्स 11th में भी आते हैं इनके, कुछ 12th में भी आते हैं। तो जो 12th वाले आपके हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले, ये आप यहाँ पे निकाल के इन जगह से कंप्लीट कर सकते हैं। 5.3% ऑफ द पेपर इनसे आ रहा है। वैसे ही हमने कुछ चैप्टर वाइज वेटेज भी रखा हुआ है, बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनके क्या क्या वेटेज हैं एक बार आप हमारे स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और बाद में आप अपना जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप उसे यूज कर सकते हैं। ये उन चैप्टर्स का वेटेज है। अब इसी तरह से क्लास 11th और 12th का कंपैरिजन करते हैं हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स का। केमिस्ट्री में किस तरह का हाल है जरा वो देखते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2025 की हम बात करेंगे, ये 11th है, ये 12th है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फिर से 12th के अंदर 135 क्वेश्चन, 11th 90 क्वेश्चन, फिर से 12th डोमिनेट कर रहा है। 137 क्वेश्चन इन 12th, 113 इन
11th फिर से 12 डोमिनेटिंग है। इसी तरह से 24 में भी सेम हालत है, 170 175 कहीं ना कहीं आपका 12th डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसी तरह से जितने और चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, मैंने परसेंटेज वाइज उनका वेटेज यहाँ पे दे रखा है। एक बार आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो या फिर आप यहाँ से सीधा स्क्रीनशॉट ले लो और अपने एनालिसिस के लिए आप इसे यूज कर देखो। अब लास्ट में मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स सबको टफ लगता है। मैथ्स में मेरी एक बात मानना, मैथ्स में डेप्थ में जाना है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है लेकिन डेप्थ में जाना है। जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स, मेनली यहाँ फिर से आपको वही देखने को मिलेगा, 12th के चैप्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 11th के चैप्टर्स, और 12th का करना आसान भी है। इसीलिए 12th के चैप्टर्स को करो और इन डेप्थ करो, ताकि जो मैथ्स के सवाल आ रहे हैं थोड़े से टफर साइड में आ रहे हैं, और उन्हें करने के लिए आपकी एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से वही एनालिसिस जैसे मैंने बताया, 12th ज़्यादा है। फिर से देखेंगे यहाँ पे 115 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन, हमेशा से ही ऐसा देखा गया है 12th से ज़्यादा पोर्शन आता है। और जो बच्चे इस बार क्लास 12th का बोर्ड लिख रहे हैं, उनके पास ये दोनों पढ़ने का एक कॉमन जरिया होना चाहिए कि वो एक ही चीज़ पढ़ के अपना बोर्ड भी संभाल ले और फिर जेई मेंस में थोड़े से अच्छे प्रैक्टिस करके जेई मेंस के सवाल भी कर पाएं। इसी तरह से हमने ट्रेंड एनालिसिस की है हर एक चैप्टर्स की जो मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख सकते हैं अपने ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए। ये देख लो, ये सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स ये मिक्स हैं, कुछ 11th के भी हैं, कुछ 12th के भी हैं। आपको पता है कि आपका 11th का पोर्शन क्या है, 12th का पोर्शन क्या है। जो भी पढ़ो, जो भी चैप्टर्स पढ़ो, उसका एक शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, ताकि लास्ट टाइम में जब जेई के 10-15 दिन आपके पास होंगे, आखिरी का एक महीना होगा आपके पास, तब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, उससे पहले आप उस सीट को एक बार रिवाइज करके जाओ, एक बार उसे देख कर जाओ सारे फॉर्मूले को। भैया आपने ये तो बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना परसेंटेज किस चैप्टर का वेटेज है, 11th का क्या वेटेज है, 12th का क्या वेटेज है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे पढ़ना क्या है, अब कैसे पढ़ना है, अब मैं कहाँ से पढूँ, मैं कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ, मैं कहाँ से मॉक टेस्ट लगाऊँ, कहाँ से वीडियोस लेक्चर देखूँ, मैं ये सब बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है, ध्यान से सुनना और नोट करना इस बात को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैं थियरी की बात करता हूँ। थियरी में मैं 3 चीज़ों को थियरी मानता हूँ जो पूरी तरह से पढ़ना होता है। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा आपका मैथमेटिक्स। इन तीनों चीज़ों को आप फुल लेंथ वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, कोई वन शॉट नहीं। वन शॉट आपकी तैयारी को खराब करता है, ये बात आप गांठ बांध लो। ठीक है, अभी आप मेंस दोगे, फिर आपको एडवांस के लिए बैठना है। अगर आपका बेसिक वीक होगा, आप एडवांस के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एडवांस भी देखकर चलना है, तो आप फुल लेंथ वीडियो से इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, स्पेशली फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ में करेंगे। अभी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करना है। ठीक है, जहाँ तक बात रही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इन दोनों के लिए आप एनसीईआरटी को बाइबल मान के पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को थॉरोली लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक मार्कर लेकर बैठेंगे, एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे और लाइन बाय लाइन उसे पढ़ेंगे, और हर एक चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे मार्क करेंगे। और जैसे मैंने बताया, शॉर्ट नोट्स बनाना है। जितने भी रिएक्शंस फॉर्मूले आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, सबके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। जितने भी आपके एक्सेप्शंस आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन सबको साइड में लिख कर रखना है, ताकि जेई मेंस देने से पहले एक रात पहले आप एक बार नज़र मार कर जाएंगे, आपके ध्यान में वो सब कुछ चलेगा। जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपको झट से याद आएगा वो चीज़। अब बात आती है, भैया क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। देखो, आप या तो किसी न किसी स्कूल में होंगे या किसी आप कोचिंग से सहारा ले रहे होंगे। कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में कई लेवल्स होते हैं। आपको लेवल 0, लेवल 1 या ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि उनके ये एडवांस के सवाल होते हैं जो आपको अभी नहीं करना है। ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2, आप इनके सवाल करेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं। आप हर एक चैप्टर्स में करीब 20-25 सवाल, जो स्टैंडर्ड 20-25 सवाल हैं, रिपीटेटिव सवाल नहीं करने हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड 20-25 सवाल करने हैं जो कि रिजम्बल करते हैं आपके जेईई मेंस के सिलेबस और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनसे। इस पूरी चीज़ में एक बात और ध्यान रखना, किसी एक्सटर्नल बुक को फॉलो मत करना, किसी सिंगेस पब्लिकेशन की या किसी और भी पब्लिकेशन की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, अन्य किसी पब्लिकेशन की किताबों को अभी करने की ज़रूरत नहीं है, समय आपके पास नहीं है। थियरी पे ध्यान दो और क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले करो, दैट्स इट। उतने से जेईई मेंस हो जाता है। हर साल बच्चों का हुआ है, इस साल भी होगा। एक और डाउट होता है बच्चों के मन में, भैया कुछ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो आपने बताए वहाँ पे, क्या वो कर ले, क्या उतने से हो जाएगा। देखो, अभी हाई वेटेज पे ध्यान मत दो, अभी सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर आप दिसंबर के अंदर या फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद भी
जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं इन डेप्थ जाना एडवांस के लिए, आप उनमें इन डेप्थ जा करके चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा हाई वेटेज पे नहीं, सिलेबस को कवर करने पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपके पास होना चाहिए जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट लिखने से पहले। कुछ बच्चों का ये भी सवाल है, भैया मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं। देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन 50% 60% कुछ ऐसी इन बिटवीन अगर फॉल करती है, आप अभी मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर मन कर रहा है तो वीक में एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, और वो भी चैप्टर वाइज लगाओ। जो चैप्टर्स आपने पढ़ा, जैसे आपने अगर कोई कैलकुलस का चैप्टर पढ़ा है तो कैलकुलस की डीपीपी उठाई 3 घंटे, या फिर 3 घंटे भी नहीं, 2 घंटे में आपने उठाए करीब 15 सवाल आपने सॉल्व किए। हो पाए तो ठीक, नहीं तो सॉल्यूशन देखा। ठीक है, अभी मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैक्सिमम 1, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट कब आपको लगाना है? जब आप दिसंबर में पहुंच चुके हैं, नवंबर में आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, आप दिसंबर में हैं, दिसंबर में आप 11th का बैकलॉग भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस में फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप लगा रहे हैं। और मॉक टेस्ट भी कभी बाहर से मत लगाना, मॉक टेस्ट वही लगाना जो पिछले साल जेईई में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आप पिछले साल के 2024 के शिफ्ट 1 का कोई पेपर उठा लिया जनवरी का, आप वो बना रहे हैं, 3 घंटे का अपना स्लॉट लगाया, वो बना रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा कहीं और से मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना। इस पूरे सीरीज के अंदर, इस पूरे रोड मैप के अंदर मैंने 2 चीज़ पे फोकस किया। एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले बताई वो था टाइम टेबल। टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। रात में सोने से पहले कल का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि आपको कल सुबह उठ के क्या करना है, और पूरा दिन 24 घंटे में से आप जो भी 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो भी आप पढ़ते हो, उन घंटों में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन कौन से डीपीपीस लगाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बताई है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा काम आता है उन टॉपर्स को जो एक रात पहले रिवाइज करके जाते हैं और अगले दिन जेईई मेंस में अच्छा करके आते हैं। और ये जो मैंने बातें बताई हैं ये 100 दिनों के लेकर हमने बनाया है। ये 100 दिनों को लेकर के हमने देखा है कि 100 दिन में क्या किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अभी भी स्टार्ट नहीं करता है तो शायद ये इम्पॉसिबल होगा उसके लिए जेईई मेंस में इस बार अच्छा स्कोर कर पाना। या तो अगर उसने नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, दिसंबर में भी वो जाके वही 12th के चैप्टर्स पढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो फिर जेईई मेंस 2027 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, देखो एक बात को याद रखना, पिछले 1 साल 1.5 साल में आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, या फिर हो सकता है आपने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करी हो, कोई टेंशन नहीं है। इन 100 दिनों के अंदर अगर आप मन लगा के मेहनत से एक टाइम टेबल बना के अगर पढ़ते हैं, ये मेरी गारंटी है आप क्रैक कर ले जाएंगे, और आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हर साल बच्चों ने किया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो आखिरी मौके पे पढ़ते हैं और एक अच्छा स्कोर लेकर जाते हैं। ठीक है, हो सकता है अगला नंबर आपका हो, इसीलिए मन लगाकर पढ़ो। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। This is all about the timetable for upcoming 100 days that you are going to face for your JEE Mains 2025. थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में जहां हम बात कर रहे होंगे कि आपको अपने बैकलॉग से कैसे बचना है, या फिर आप डीपीपीस मॉक्स कहां से लगाएं, इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियोस लेके जा रहे हैं। और एक थोड़ी सी प्री अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी लेकर आ रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स जो आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे होंगे कि आपको आने वाले दिनों में किस तरह से पढ़ना है और अपने जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक कैसे पहुंचना है। स्टे ट्यून, जुड़े रहो हमारे साथ इस जेईई रिवॉल्यूशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।